is sponsored by Pearl Dental, a multi-speciality dental clinic. हमारे यहाँ स्मार्ट कार्ड द्वारा भी इलाज किया जाता है। दंत, मुख, जबड़े एवं चेहरे से संबंधित समस्त बीमारियों का निदान अब आपके शहर में उपलब्ध। डॉक्टर कंचन सिंह, VDS, MDS, पीडोडोंटिस्ट। हमारा पता CLC प्लाजा, मंगला चौक, मुंगेरी रोड, बिलासपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। साल भर बाद खुला सिरगिट्टी क्षेत्र में हुई हत्या का राज। DNA रिपोर्ट से आरोपियों तक पहुंची पुलिस। स्टेशन में पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी, रेलवे और ऑटो संघ आमने सामने। पुलिस लाइन के सामने आग के हवाले आरक्षक की बाइक, असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद। और राष्ट्रीय शालेय खेल प्रतियोगिता की तैयारी में जुटा प्रशासन। 17 राज्यों के 1200 खिलाड़ी दिखाएंगे जौहर। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सिरगिट्टी के फतहा खार में पिछले साल मिली लाश के मामले में पुलिस ने बाप बेटे को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि पुलिस ने मौत की इस पहेली को DNA रिपोर्ट के आने के बाद सुलझाया है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के फतहा खार में 13 सितंबर 2014 को एक लवारिस लाश मिली थी। पुलिस ने पंचनामा कर शव को मरचूरी में रखवा दिया था। कुछ दिनों बाद ही सिरगिट्टी थाने में ममता ललपुरे नाम की महिला पहुंची और पति निर्मल ललपुरे को गुमशुदा होना बताया। पुलिस ने उस लाश को ममता को दिखाया, जिसने उसे पहचानने से ही मना कर दिया। पुलिस ने गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कर ममता के घर पहुंची, जहां खून के कुछ धब्बे मिले। पूछताछ करने पर ममता ने बताया कि वह खून उसके दामाद का है, जब उसे चोट लगी थी। पुलिस को संदेह होने पर लाश का DNA टेस्ट करवाया और लाश की पहचान निर्मल ललपुरे के रूप में की। उसके परिजनों के ऊपर ज़्यादा शक था हमको। उसके परिजनों से बुलवाया गया कि शव का पहचान कराया गया, तो उन्होंने पहचान से इनकार कर दिया। तो चूँकि शव का पहचान कराना जरूरी था, तो हमको पूरी तरह से आश्वस्त थे। इसलिए मृतक के छोटे भाई और उसका बड़े लड़के का हमने ब्लड सैंपल लेकर के इसका DNA टेस्ट के लिए हैदराबाद भेजा। तो वहाँ पे मृतक का जो बॉडी में जो बोन मिला था, हड्डी और ब्लड दोनों में मैच हो गए। इससे हमें क्लियर हो गया कि मृतक निर्मल लालपुरे ही है। लाश की पहचान के बाद पुलिस ने गंभीरता से परिजनों के बारे में पतासाजी की, जिसमें पाया कि मृतक की पत्नी और छोटे बेटे निशांत से अनबन था और आए दिन विवाद होता था, जिस पर पुलिस ने ममता और निशांत से कड़ी पूछताछ की। तो आरोपियों ने बताया कि मृतक अपने बड़े बेटे नीरज से ज्यादा प्यार करता था और अपनी नौकरी उसे ही देना चाहता था, जिसकी रंजिश माँ और छोटा बेटा रखने लगे। मौका पाते ही दोनों ने निर्मल को मौत के घाट उतार दिया और लाश को कार में रख खेत में फेंक दिया और उसे पेट्रोल डालकर आग लगा दी। क्योंकि DNA टेस्ट हमको अभी 4-5 दिन पहले मिला। उसके बाद जब मैच हो गया तो फिर उनके परिवार वालों को ला करके कड़ाई से पूछताछ किया गया। तो उसमें उसकी पत्नी और उसका छोटा लड़का दोनों ने हत्या करना स्वीकारा है और दोनों को जो राड से मारे थे वो राड जब्त कर लिया गया है। कुछ सिक्का उसने अपने पिताजी के कमरे से भी उन्होंने निकाल कर रख लिया था लड़का, उसको भी जब्त कर लिए हैं और दोनों को आज गिरफ्तार कर रिमांड पे लिया जा रहा है। DNA रिपोर्ट की मदद से पुलिस ने हत्या के इस मामले को सुलझा लिया है, मगर अभी भी पुलिस के पास ऐसे कई मामले हैं जिन्हें सुलझा पाने में वो अभी भी नाकाम साबित है। कैमरामैन भुवनेश्वर बंजारे के साथ श्रीकांत प्रजापति, सिटी न्यूज, बिलासपुर। यातायात विभाग द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था बनाने भले ही चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन कुछ ट्रैफिक पुलिस चेकिंग की आड़ में अवैध वसूली भी कर रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा पुराने बस स्टैंड में चल रहे चेकिंग अभियान में देखने को मिला, जहां चालान काटने के नाम पर लोगों से बिना रसीद काटे वसूली का सिलसिला
चलता रहा, जिससे परेशान एक युवक की ट्रैफिक पुलिस से बहस भी हो गई। वहीं पुलिस से पूछने पर पहले तो उन्होंने जानकारी देने से मना किया, फिर उसके बाद सामान्य चेकिंग बताकर औपचारिकता निभाई। बस स्टैंड में ब्लैक फिल्म 3 व्यक्ति जो सवारी करते हैं मोटरसाइकिल वगैरह में उसका और बिना लाइसेंस उसके संबंध में चेकिंग की जा रही है। जो धारा निर्धारित किया गया उसके आधार पे चालान काटा जा रहा है। सीएफ यहाँ पटा करके गाड़ी ले जाना चाह रहे हैं ले जा सकते हैं, और नहीं पटाना चाह रहे हैं उनको जब्ती करते हैं, न्यायालय से छुड़ाते हैं लोग। जिले में इन दिनों एड्स के अधिकांश मरीज पाए जा रहे हैं। इंजेक्शन से नशा करने वाले करीब 400 लोगों का पता चला है। इसमें से 200 मरीजों को HIV बीमारी हो चुकी है, जिनका उपचार जिला अस्पताल के OST सेंटर में किया जा रहा है। इन दिनों युवा पीढ़ी और इंजेक्शन से नशा करने वाले करीब 400 लोगों में HIV एड्स पाया गया है। इसमें से आधे मरीजों को एड्स हो चुकी है। सभी मरीजों का उपचार जिला अस्पताल के OST सेंटर में किया जा रहा है, जहां युवाओं में इंजेक्शन से नशा करने का आदत बढ़ता जा रहा है। वहीं 18 से 35 वर्ष के लोग इंजेक्शन के नशे की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। एड्स बीमारी के बढ़ रहे आंकड़ों को देखकर डॉक्टर भी इसके बचाव के लिए लगातार युवाओं को सलाह दे रहे हैं। ये एड्स जो है एक एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम नामक डिसीज़ है, और ये खतरनाक भी है, परंतु इसका जानकारी होना ही इसका निदान है। यदि इसके प्रति लोग जागरूक हों तो ये फैलने से बच सकता है और इस बीमारी का संक्रमण कम हो सकता है। वहीं डॉक्टरों का यह भी मानना है कि इन दिनों युवाओं में अवैध संबंध बनाने का सिलसिला तेजी से जारी है, जिसके चलते एड्स बीमारी में तेजी और वृद्धि हो रही है। एड्स के मरीज ज़्यादा इसलिए हो रहे हैं कि युवा पीढ़ी के लोग जो 18 से 28 के बीच के लोग हैं, इनकी लड़कियों से संबंध बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बिना जांच किए, बिना HIV जांच किए दुनिया भर एक दूसरे से जो संबंध बना रहे हैं, तो फैलने का सबसे बड़ा कारण ये है यौन संबंध, यौन संपर्क। दूसरा फैलने का कारण है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पर उसमें हम लोग बहुत सावधानी रखते हैं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलने की संभावना अब नहीं के बराबर है। तीसरा है इंजेक्शन का उपयोग। अगर उसी इंजेक्शन का बार बार उपयोग किया जाए या दूसरे लोग उसी इंजेक्शन का उपयोग किया जाए जिसको कि HIV है, और उसी इंजेक्शन को दूसरा उपयोग करे, तो उससे HIV हो सकता है इंजेक्शन से। ऐसे में डॉक्टर HIV एड्स जैसे संक्रमण बीमारी से बचने और लोगों को जागरूक करने तरह तरह की सलाह दे रहे हैं और आए दिन प्रयास कर रहे हैं। कैमरा पर्सन पंकज मसीह के साथ मनोज पाल, सिटी न्यूज, बिलासपुर। शादियों का सीजन चल रहा है, ऐसे में पर्यटक शहर के आसपास के पर्यटन केंद्र में घूमने के लिए जा रहे हैं। वहीं बिलासपुर के कोनी स्थित बिलासा ताल में इन दिनों पर्यटकों का काफी हुजूम देखने को मिल रहा है। वहीं इसके लिए वन विभाग द्वारा कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बिलासा ताल में पर्यटकों के लिए कैंटीन, गार्डन समेत कई अन्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। वहीं गार्डन में असामाजिक तत्वों का डेरा भी लगा रहता है, जिसके लिए उन पर नजर रखने के लिए वन विभाग ने वन रक्षक तैनात किए हैं। वहीं बिलासा ताल में घूमने के लिए अब ID प्रूफ अनिवार्य कर दिया गया है, जिसको जमा करने के बाद ही लोगों को अंदर जाने की अनुमति मिलेगी। पर्यटकों का अभी तो खैर विंटर सीजन भी चल रहा है, उस हिसाब से अभी वृद्धि तो हुई है उनके उसमें। अब उनको क्या हम लोग स्वच्छता है और उनकी सेफ्टी है, ये विशेष रूप से अपन दे रहे हैं। तो बच्चों का जो है वो चिल्ड्रन पार्क है, उसमें झूला वूला है, साथ ही और MGRs, ये बच्चों की ये सुविधा है। गार्डन है, लानवान है, कैफेटेरिया है, तो कैफेटेरिया में इन लोगों को नाश्ता स्नैक्स का व्यवस्था है। कुछ महीनों पूर्व वन विभाग द्वारा पर्यटकों को घुड़सवारी की सुविधा बिलासा ताल में उपलब्ध कराए गए थे, जिससे बिलासा ताल में घूमने के लिए 2 घोड़े लाए गए थे, जो पूरे गार्डन में 10 रुपए शुल्क लेकर घुमाते थे। पर वन विभाग की यह योजना 2 से 3 महीने ही चली। किराए में उनके द्वारा घोड़े लाकर गार्डन में रखे गए थे, पर शादी का सीजन आते ही घोड़े वाले वहां आना बंद कर दिए, जिसके बाद वन विभाग की घुड़सवारी की सुविधा ठंडे बस्ते में चली गई। ऐसे ही बोट भी अभी हाल ही में बिलासा ताल में बंद है, जो घोर लापरवाही वन विभाग की उजागर कर रही है।
ये घुड़सवारी का और वोटिंग दोनों निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जा रहा है और ज़्यादातर ये शाम के समय लाते हैं और वो भी घुड़सवारी जैसे है उनका शादी का सीज़न चलता है तो शादी के सीज़न में फिर वो नहीं भेजते और जिस दिन खाली रहता है उस दिन शाम के समय लाते हैं। पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी को लेकर लिए गए रेलवे प्रबंधन के फैसले पर ऑटो संघ ने अपनी आपत्ति दर्ज तो कर दी है, लेकिन प्रबंधन की तरफ से किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आने से ऑटो संघ की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। 10 रुपए पार्किंग शुल्क को 50 रुपए किए जाने के फैसले से आर्थिक रूप से प्रभाव पड़ने के संकेत ऑटो चालकों ने दिए। डीजल ऑटो के बाद अब सिटी बस में सवारियों की कमी झेल रहे पेट्रोल ऑटो चालकों को अब पार्किंग शुल्क की बढ़ोतरी की मार झेलनी पड़ रही है। मात्र 10 रुपए पार्किंग शुल्क को बढ़ाकर सीधे 50 रुपए प्रति ऑटो करने के फैसले को कमर तोड़ने वाला बताया जा रहा है। अभी इसके पहले हम लोग के ऊपर में सिटी बस का मार झेल रहे हैं, इसके पहले आरटीओ का मार झेले हैं। अब यहाँ पे हम लोग के ऊपर में एक और बोझ आ गया है जो रेलवे ने 50 रुपए शुल्क देने के लिए कह रहा है। हम लोग का अंततः यही प्रयास है, हम लोग रेलवे को 1 रुपए नहीं देंगे। रेलवे को हम लोगों ने रश्मि गौतम को ज्ञापन सौंपा है और कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा है। यदि हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो हम लोग इस बार कोई छोटा मोटा जन आंदोलन नहीं करेंगे, एक भव्य रूप का जन आंदोलन करेंगे। जिला ऑटो संघ के पदाधिकारियों के अनुसार वे ऑटो चलाकर जनसेवा का कार्य कर रहे हैं। इसके एवज में रेलवे को किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेना चाहिए। रेलवे प्रबंधन द्वारा लिए गए इस फैसले का नरम और गरम दोनों ही तरीके से विरोध करने ऑटो संघ कमर कसने की तैयारी कर रहा है। अभी 3-4 दिन पहले ही हमें जानकारी मिली, वो भी अपना दैनिक समाचार से, कि रेलवे का ठेका हुआ है जिसमें ऑटो संघ को भी अपना ऑटो स्टैंड को भी शामिल किया गया है, जिसमें पार्किंग शुल्क 10 रुपये से 50 रुपया लिया जाएगा। जब हमें जानकारी हुई तो हम लोगों ने अपना संबंधित अधिकारी से जाके बात की है और अपना विरोध जताया उनको ज्ञापन देकर, लेकिन उनका कहना है कि ये रेलवे बोर्ड से है, ये सब हर जगह होना चाहिए। अगर रेलवे बोर्ड से है, हम अकेले अपना बिलासपुर में क्यों झेले इसको? अभी तो हम नर्म रूप अपना रहे, अगर ऐसी रवैया रहा तो हम अपना उग्र रूप में आएंगे। पार्किंग शुल्क बढ़ाए जाने से रेलवे प्रबंधन और ऑटो संघ आमने सामने होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उन हालातों में ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कैमरा पर्सन सतीश बाटवे के साथ आकाश दत्त मिश्रा, सिटी न्यूज बिलासपुर। तेलीपारा स्थित वृंदावन परिसर की 5 दुकानों को नगर निगम के अतिक्रमण शाखा ने सील कर दिया। पार्किंग स्थल के लिए छोड़ी गई जगह पर दुकान खोलने की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। विवाद की आशंका को देखते हुए अतिक्रमण दस्ते के साथ पुलिस बल की उपस्थिति में भवन शाखा व अतिक्रमण विभाग ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। वृंदावन परिसर में जो दुकानों को पूर्व में सील किया गया, भवन अनुज्ञा शाखा अतिक्रमण शाखा द्वारा जो सील किया गया था पार्किंग के लिए एवं व्यवसाय के उपयोग न करने के लिए, उन्होंने शपथ पत्र देकर अभिवचन किया था कि वो इसका पुनः उपयोग व्यावसायिक नहीं करेंगे और उसमें अभी सामान रखने के जो है रखे हुए सामान उनको निकालने की अनुमति और उसको अन्यत्र स्थापित करने के लिए उन्होंने मांग की थी, लेकिन उसमें उन्होंने अन्यत्र स्थापित नहीं किया, बल्कि व्यवसाय को जारी रखा, इसलिए कार्रवाई की गई। तखतपुर के लारीपारा गांव में शासकीय स्कूल की जमीन पर गांव के ही एक परिवार द्वारा कब्जा कर निर्माण करा लिया गया है, जिससे स्कूल की जमीन तो अतिक्रमण की भेंट चढ़ ही गई है, साथ ही उस स्थान पर गंदगी भी फैलाई जा रही है। इसकी शिकायत गांव के उप सरपंच द्वारा कई बार की जा चुकी है, लेकिन अब तक न ही जांच हुई है और न ही सुनवाई। स्कूल की जमीन को लेकर अब उप सरपंच रामजून निर्मलकर ने शिकायत के बाद कहीं कार्रवाई नहीं होती है तो आत्मदाह तक करने की चेतावनी जिला प्रशासन को दी है। 8 महीने लंबा चक्कर काटा था मगर आज तक कोई सुनत नहीं है। और आंगनवाड़ी है और छोटे छोटे 10 साल के बच्चे पढ़ते, लेकिन उकर घुड़वा है 40-50 4 मकान है बनाकर कब्जा कर लिया है। एमा है बरातू चैतराम साहू पिता और कृष्ण कुमार पिता ओकर रामायण साहू और रामचरण साहू, फिरतू साहू और विष्णु साहू और चैतराम साहू। इन लोग के परेशानी के लिए हम पंचायत से बैठक भी हो चुके हैं पूरा कि इसको छोड़ा जाए, मगर ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं। प्राइमरी स्कूल में शौचालय बनाने के लिए शासन से स्वच्छता विभाग से स्वीकृत होकर राशि आ रही से ओखर लेआउट के समय जिन बेजा कब्जा करे हैं मकान बना लिए 3 जने, जला
पूर्व में आप मन के सामने उप सरपंच जो बात ले रखी से, तो वो जन शौचालय के राशि विवादित के नाम से राशि वापस हो गए। बाद में गांव में मीटिंग हुई, गांव में मीटिंग होकर समझौता हुई, समझौता भी मानी नहीं। ओकर बाद कागज आगे बढ़ाया गई, तहसीलदार भी दिए गई, SDM भी ले दिए गई, दन दर्शन में कलेक्टर यहाँ के दिए गई। आज तक ओकर कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पाई और हमारे गांव वाले के कहना है कि वो जगह खाली होना चाहिए। राज्य कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने बुधवार को 7वें वेतन आयोग की घोषणा में संशोधन की मांग करते हुए प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय सरकारी कर्मचारी परिसंघ के आह्वान पर सभी जगह यह ज्ञापन सौंपने की कार्रवाई की गई और अपनी मांगों की जानकारी दी गई, जिसमें न्यूनतम वेतन 24,000, ग्रेड पे 2400, वार्षिक वेतन वृद्धि 5% हो और भत्तों में वृद्धि करने की मांग की गई। मुख्य मांगे है न्यूनतम एवं अधिकतम वेतनमान का जो अनुपात है 1:10 किया जाए, जो रिपोर्ट में 1:5 किया गया है। कर्मचारी का न्यूनतम वेतनमान 24,000 किया जाए। ग्रेड सी के जो हमारे कर्मचारी है उनका ग्रेड पे 1900-2000 को मर्ज कर 2400 का नया ग्रेड पे दिया जाए, 2400 का 2800 किया जाए तथा वेतन निर्धारण फार्मूला जो 2.57 है उसके स्थान पर 3.42 किया जाए। वार्षिक वेतन वृद्धि 3% की जगह 5% की जाए। ये हमारी महत्वपूर्ण मांगे है। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहे सिटी न्यूज। न्याय की बात हो या अपराध, राजनीति हो या जनता से जुड़े मुद्दे, खेल जगत की खबरें हो या धर्म कला से जुड़ी, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, किसान हो या कारोबार, सबसे है हमारा सरोकार, क्योंकि सिटी न्यूज है सच के साथ। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिविल लाइन थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर शरारती तत्वों ने आरक्षक की 2 गाड़ियों को जला दिया। इस घटना से पुलिस पेट्रोलिंग की पोल खुल गई है। पुलिस का खौफ अब शरारती तत्वों को बिल्कुल भी नहीं है, जिसका उदाहरण सिविल लाइन थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर 2 मोटरसाइकिल की जलने से पता चलता है। थाने के सामने बने पुलिस क्वार्टर में रहने वाले आरक्षक दिलीप वैष्णव पुलिस लाइन में ही पदस्थ है। पुलिस क्वार्टर में रहने के कारण वह अपने घर को काफी सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि घर के सामने ही पुलिस थाना और पुलिस लाइन है, जिनके कंधों पर शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। मगर वहीं पर हुई इस मोटरसाइकिल जलने की घटना ने पुलिस व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। असामाजिक तत्वों ने घर के बाहर रखी पल्सर और सिटी डिलक्स गाड़ी को केरोसिन डालकर आग के हवाले कर दिया। यह घटना रात की करीब 3 बजे से लेकर 3:15 की है, क्योंकि इससे पहले दिलीप का छोटा बेटा राहुल वैष्णव की नींद खुली थी और वह मोटरसाइकिल को सही हालत में देखा था। 3 बजे का बात है। मैं टॉयलेट करने जब उठा तो बाहर निकला तो देखा पूरी गाड़ी जल गई थी। तो बुझाया हम लोग, फिर बुझाने तो पता चला कि पानी डालने से कि कोई मिट्टी तेल डाल के जानबूझ के जलाया। अब यहाँ तो क्या बोलते आते रहते हैं, अब किसको बोलोगे, कोई देखता तो है नहीं सुबह सुबह रात को उठ के। सिविल लाइन थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर घटी इस घटना ने पुलिस की रात्रि गश्त की पोल खोल दी है। जब पुलिस अपने ही घरों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो वह शहर की सुरक्षा कैसे करेगी, यह एक बड़ा सवाल बनकर सामने आया है। कैमरामैन भुवनेश्वर बंजारे के साथ श्रीकांत प्रजापति, सिटी न्यूज, बिलासपुर। सीए के घर हुई चोरी का मामला तारबहार पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में आदतन आरोपी राजू सिंह गोड़ को गिरफ्तार कर उससे 2 लाख रुपए नगद और करीब 2 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर बरामद किए हैं। आपको बता दें कि 15 नवंबर 2015 को विद्यानगर निवासी सीए दिनेश अग्रवाल के बेडरूम से 2 लाख नगद और करीब 7 लाख के सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए गए थे, जिसे पुलिस ने सीसीटीवी के निशानदेही पर चोर की पहचान कर उसे मनेन्द्रगढ़ से गिरफ्तार किया है। विवेचना में उसको देखने से बिलासपुर जिले में पूर्व में चलान हुए देवरी कला निवासी राजू सिंह गोड़ पिता फूल सिंह गोड़ के
का होना प्रतीत हुआ। तो संदेही जो आरोपी है उसकी पतासाजी की, वो घर पे नहीं मिला और तलाशने पर उसको मणिनगर में वो पकड़ा गया और उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध कबूल किया है और उससे 2 लाख रुपए नगद और 2-2.5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर बरामद हो गए। हम जिले में और भी जो चोरी के अपराध घटित थे उस मामले में पूछताछ की जा रही है और उसका माननीय न्यायालय से पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। राज्य माध्यमिक शिक्षा मिशन के तहत व्याख्याता एवं व्याख्याता पंचायत का 5 दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जहां विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं पढ़ाई में आने वाले असुविधा एवं अन्य गतिविधियों पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा स्कूलों में चलने वाले लैब की व्यवस्था और पाठशाला को लेकर सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा 5 दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। इसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान का ये चरण चल रहा है। इस ट्रेनिंग में इनको सेवाकालीन ट्रेनिंग के तहत विभाग में चूँकि नई नई योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जा रही है, जैसे ICT, IEDS और इन कैरियर काउंसलिंग के बारे में इनको बताया जाएगा। साथ ही साथ ये 5 दिवस इनको विज्ञान के ऊपर में और सामाजिक विज्ञान के ऊपर में जो भी मास्टर ट्रेनर के द्वारा इनको प्रशिक्षित किया गया है NCERT के द्वारा, वो इनको बताया जा रहा है। बेटी की शिकायत लेकर बुजुर्ग दंपत्ति जब सरकंडा थाने पहुंचे तो सरकंडा थाना प्रभारी ने उनसे बदसलूकी कर दी, जिसके शिकायत प्रार्थी प्रभारी SP से करने पहुंचा। वहीं प्रार्थी के बड़े पुत्र की मृत्यु हाल ही में हुई है। हालात के मारे इस बुजुर्ग का नाम केशव शर्मा है, जो घर घर जाकर भगवान की पूजा अर्चना करवाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। हम इन्हें हालात का मारा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विगत महीने बड़े पुत्र का एक्सीडेंट में निधन हो गया। जैसे तैसे अपने आप को संभालने के बाद जीवन जीना शुरू किया, वैसे ही इनका छोटा बेटा, जिन्हें ये अपने आप से करीब 6 साल पहले बेदखल कर दिए थे, वह वापस घर आकर अपना हिस्सा बंटवारे की मांग करने लगा। उसे भगाने पर वह अपने माता पिता के साथ मारपीट के साथ ही विधवा भाभी के साथ अश्लील हरकतें करना चालू कर दिया। मेरा छोटा लड़का मेरे से आज से 6 साल पहले अलग हो चुका है, उनका मेरा कोई संबंध नहीं। मेरे बड़े लड़के के एक्सीडेंट हो जाने के बाद मेरे घर में घुस करके मेरे को हिस्सा दो, ये घर मेरा है और इसमें आग लगा दूंगा। घर में 5 लीटर मिट्टी तेल उठाया मेरे घर से और उठा करके पूरे घर में छिड़क दिया, बिस्तरों में, बच्चों के ऊपर छिड़क दिए, मेरे नाती नतनीन के ऊपर। तो मैं अपना प्राण बचा के भाग रहा था। उस युवक की हरकतें यही नहीं रुकी, वह हिस्सा बंटवारा को लेकर अपने मासूम भतीजे तक को जान से मारना चाहा और अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध बनाना चाहा, जिसे मना करने पर उसने उसके साथ भी मारपीट करनी शुरू कर दी। जैसे तैसे अपने आप को बचाकर ये दंपत्ति सरकंडा थाने पहुंचा, जहां इन्हें न्याय की उम्मीद थी, मगर उन्हें वहां मिला भी तो थाना प्रभारी की डांट, फटकार और अभद्र भाषा, जिससे परेशान ये दंपत्ति न्याय की उम्मीद लेकर प्रभारी SP से मिले और अपने बेटे के साथ साथ सरकंडा थाना प्रभारी की शिकायत की। अब वो हम लोग के ऊपर जबरदस्ती कर रहा है, बलात्कार कर दूंगा बोल रहा है। अब बोलता है कि अब तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं, ये इसको अब उसके नाम पे नहीं है ना कोई चीज, इसके नाम पे होगा बाप के मरने के बाद, तो अब इसको मारूंगा बोल रहा है, मुरकेट के डाल दूंगा, तुम्हारे साथ बलात्कार करूंगा। ये भी बोलता है कि दो साल से मेरा और भाभी का अफेयर है, 2 साल। अब हम जानते तक के नहीं है उसको, कभी देखे नहीं है। वो हमारे घर में जबरदस्ती आया और हमारे साथ ऐसा जबरदस्ती करने की कोशिश किया। सरकंडा थाना प्रभारी शुक्ला के कार्य प्रणाली और लोगों से व्यवहार सही नहीं होने का मामला हमेशा सामने आता है, मगर इन बुजुर्ग दंपत्ति से भी थाना प्रभारी की ऐसी व्यवहार से लोगों में काफी आक्रोश है। न जाने पुलिस विभाग इन्हें वहां से हटाता क्यों नहीं, जबकि पुलिस लाइन में कितने थाना प्रभारी अपनी पोस्टिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन भुवनेश्वर बंजारे के साथ श्रीकांत प्रजापति, सिटी न्यूज, बिलासपुर।
सिटी न्यूज की टीम शहर के वार्डों में पहुंच रही है। एक सामान्य सर्वे के अनुसार सिटी न्यूज की टीम ने पाया कि शहर के जराभाटा क्षेत्र स्थित वार्ड क्रमांक 9 ओम नगर की जनता को भीषण गंदगी और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड पार्षद वार्ड की समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं। एक रिपोर्ट। शहर के सभी वार्डों में कोई न कोई समस्या है। समस्याओं के निवारण के लिए पार्षद देर से ही सही आखिरकार प्रयास करते ही हैं। लेकिन शहर का एक वार्ड ऐसा है जहां चुनाव जीतने के बाद वहां के पार्षद ने पलटकर देखना भी जरूरी नहीं समझा। हम बात कर रहे हैं ओमनगर वार्ड क्रमांक 9 की। जराभाटा क्षेत्र स्थित वार्ड क्रमांक 9 के पार्षद काशी रात्रे हैं। क्षेत्र की जनता ने काशी रात्रे को अपना मत देकर चुनाव में जीत दिलवाई और अपना जनप्रतिनिधि चुना। इसके एवज में पार्षद काशी रात्रे ने अपने वार्ड की जनता के लिए क्या सुविधाएं मुहैया कराई हैं, ये आप टीवी स्क्रीन पर खुद ही देख सकते हैं। वार्ड में पानी की व्यवस्था तो है, लेकिन पानी नालियों में लगी पाइप से किस तरह निकल रहा है, जरा उस पर भी गौर करें। नालियों से होकर आ रहा दूषित जल वार्ड की जनता के स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, यह बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। शहर का यह वार्ड लंबे समय से साफ सुथरी धूल रहित सड़क के लिए भी तरस रहा है। इस वार्ड में सड़क के नाम पर कुछ भी नहीं है। चारों ओर पसरी गंदगी, बजबजाती नालियां और जगह जगह फैले कूड़े करकट के ढेर इस वार्ड की पहचान बन चुकी है। समस्या यहाँ का ये नाली मेन है। नाली में गंदगी है, सफाई नहीं हो पाता है। इधर तालाब तरफ से जो उधर पानी आता था उस सब को जोड़ दिए हैं। इधर मिनी बस्ती तरफ का जो पानी है सब यही ला दिए हैं। इधर सभी के घर में फैलता है पानी। पार्षद आवे नहीं कर रही है, झाँकाई नहीं, आवाज नहीं है। बन जाही कैसे बस नहीं बनाई। न रोड को बना रहा है पार्षद दी, न कुत्ता मर गया है, न देखने आता है क्या है। एक बार जीत गया बस, उसके बाद तो आने ची नहीं है। न नाली ठीक से सफाई होता, न कुछ न कहीं। कई बार चल दिए, कई बार बोलते हैं लाइट नहीं रहता। बड़े बड़े वायदे कर चुनाव जीतने वाले पार्षद काशी रात्रे अपने वार्ड की ओर झांकते भी नहीं है। ऐसा हम नहीं, ऐसा वार्ड की जनता कहती है। जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी को लापरवाही पूर्वक निभाने का काम काशी रात्रे लंबे समय से करते आ रहे हैं। व्यवस्था और विकास के नाम पर पूरी तरह ग्रामीण क्षेत्र में तब्दील हो चुका शहर का यह इलाका वार्ड पार्षद की अकर्मण्यता का ही खामियाजा है। हालात यही बने रहे तो इस ओमनगर वार्ड क्रमांक 9 में संक्रामक बीमारियों से लोग ग्रस्त होने लगेंगे। नगर निगम प्रशासन को ऐसे वार्डों में लगातार मॉनिटरिंग करनी चाहिए और व्यवस्था दुरुस्त रखनी चाहिए, क्योंकि चुनाव जीतकर अपने वार्ड के प्रति लापरवाह जनप्रतिनिधियों से उम्मीद करना रेगिस्तान में बारिश की उम्मीद करने जैसा लगने लगा है। सतीश बाटवे के साथ आकाश दत्त मिश्रा, सिटी न्यूज बिलासपुर। आगामी 15 दिसंबर से राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 17 से 19 वर्ग के बेसबॉल खिलाड़ी शामिल होंगे। 19 दिसंबर तक संपन्न होने वाली इस प्रतियोगिता में 17 राज्यों से लगभग 1200 बालक बालिका हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता संपन्न कराने जिला प्रशासन ने सभी विभागों को अलग अलग काम सौंपे हैं, जिसकी तैयारी को लेकर बुधवार को जिला कलेक्टर ने सभी प्रमुख अधिकारियों की बैठक ली और खिलाड़ियों के रहने, खाने, यातायात, मैदान, कार्यक्रम की व्यवस्था के अलावा सभी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। तो कहीं एक जगह सेंट्रल लोकेशन पे अगर कोई एम्बुलेंस भी खड़ी हो जाएगी, अगर अदरवाइज अपना रूटीन करती रहेगी, इन केस कोई इमरजेंसी हो गया तो इमीडिएटली वहाँ शिफ्ट करने के हिसाब से एक स्टेशनरी एम्बुलेंस रख सकते हैं। हाँ, इमीडिएट फर्स्ट एड के लिए वो रहे, मतलब 4 दिन के लिए। वो चारों जगह पे जहाँ पे वेन्यू होगा वहाँ मेडिकल टीम्स रहेंगे। बाकी ऑन डिमांड रख सकते हैं आवासीय स्थल पे। हम एक राउंड द क्लॉक हिसाब से रख लेंगे, जहाँ रह रहे हैं वो सब वहाँ पे टाइम पे फिक्स कर सकते हैं सर, कि 7 से हम कर देंगे कि सवेरे शाम टीम जाके पूछ लेगी। ग्राम चोरहा देवरी में रहने वाली किशोरी 26 नवंबर दोपहर से लापता हो गई है। जब किशोरी लापता हुई उस वक्त परिवार के सभी लोग खेत में काम करने गए हुए थे। खेत में काम करने के बाद जब सभी घर आए तो उनकी बेटी घर पर नहीं थी। गांव और आसपास रहने वाले रिश्तेदारों से पता करने पर भी उसका कुछ पता नहीं चला। किशोरी के पिता ने रतनपुर थाना में पुत्री की गुम होने की सूचना दर्ज कराई, जिसके बाद अब पुलिस तलाश कर रही है। घरे से होगा, अब हम कोई नहीं रहने, उनका काम गए चढ़े चोरहा देवरी गाँव है।
चढ़े देरी से वो कहाँ गए हैं तो पता नहीं साहब। हम दूसरा काम से आए तो पता लगाएं तो शाम के समय खोजें 2-4 जगह आसपास का, नहीं पता चली। तो पूरा रिश्तेदार हम कल गए हम परसों गए हम तो पता चलते ज नहीं है। तो नाम से रिपोर्ट दर्ज करे तो मैं यहाँ आ रहा हूँ। जिले में अकलतरा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और 3 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है, अन्यथा की स्थिति में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल अकलतरा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी महेश चंद्र ने अपने दायरे से बाहर जाकर 2 साल से रिजाइन देकर गायब रहने वाले सहायक विकास विस्तार अधिकारी को पूरी अवधि का वेतन भुगतान कर दिया था, जिसकी शिकायत प्रशासनिक स्तर पर की गई थी। लंबे अवकाश में उनके अधीनस्थ अधिकारी का काफ़ी लंबे समय से अवकाश में थे और लंबे अवकाश से उन्होंने अपना जो भी प्रस्तुत किया था अपने अवकाश के आधार पे, उसमें उतने लंबे अवकाश की स्वीकृति के लिए सीओ जनपद को ये पावर नहीं है और इसीलिए उनके द्वारा जो स्वीकृत किया गया है इसके आधार पे जानकारी प्राप्त हुई थी और उसी जानकारी के आधार पे उनको शोकॉज नोटिस दिया गया है कि उसके बारे में अपनी जानकारी दें कि किस आधार पे आपके द्वारा स्वीकृत किया गया है और क्यों ना आपके ऊपर इसके आधार पे कार्रवाई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रतनपुर रेस्ट हाउस से सरवन देवरी तक रोड का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लंबाई 4 किलोमीटर है और इसकी लागत राशि 1,44,21,000 रुपए है। इस रोड के निर्माण में घटिया स्तर के सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस रोड का निर्माण लगभग 35 वर्ष के बाद दोबारा किया जा रहा है, लेकिन स्तरहीन निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त है। वहीं लोगों का कहना है कि संबंधित जिम्मेदार अधिकारी कभी इसको देखने नहीं आते, जिसके चलते ठेकेदार द्वारा स्तरहीन निर्माण कार्य किया जा रहा है। वहीं ग्रामीण अब इस निर्माण कार्य की शिकायत जिला अध्यक्ष से करने की बात कह रहे हैं। लगभग 35 सालों बाद ये रोड का निर्माण हो रहा है, वो भी प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत। ये रतनपुर सरवन देवरी खरकुंडी पहुंच मार्ग के नाम से इसमें लगभग 4 किलोमीटर लंबाई है सड़क का। इसका ठेकेदार सुनील अग्रवाल बिलासपुर वाले द्वारा किया जा रहा है और इसके निर्माण इतना रद्दी तरीके से किया है कि जैसा कोई विवरण नहीं किया जा सकता। डामर करने के समय आया तो सीधा इसमें जले आयल को डालकर सीधा पानी घोल के डाल रहे हैं और ऊपर में सीधा गिट्टी बिछा रहे हैं, जिसमें कोई क्वालिटी मान गुणवत्ताहीन है। इसकी हमने शिकायत उनके विभागीय अधिकारियों की, उसके बाद भी कोई जवाब नहीं मिल रहा। इंजीनियर साहब के दर्शन करने नहीं आती इधर। रोड बन रहा है, लेकिन जिस गुणवत्ता के साथ जितना हम लोग कष्ट सहे हैं इस रोड के नाम से, तो स्तरहीन स्थिति पे सड़क का निर्माण कर रहे हैं, तो सरासर अनुचित है और गलत है। तो जिसमें हम जितना दुख हम झेले हैं, कम से कम उतना सुख इसमें मिल तो सके इस रोड से। स्तरहीन है, क्वालिटीहीन है, और क्या है भाई, वो तो सापेक्ष दिख रहा है। जहां एक ओर पूरे देश भर में स्वच्छता की मुहिम चल रही है, वहीं दूसरी ओर मुंगेली जिले के नगर पंचायत पथरिया में चारों ओर गंदगी पसरी हुई है। नागरिकों का कहना है कि नगर पंचायत सीएमओ साहब अस्वस्थता के चलते छुट्टी पर है, जिसके चलते यहां का प्रभार मुंगेली सीएमओ को दिया गया है, जो कि सप्ताह में मात्र 2 दिन ही पहुंचते हैं और अपनी औपचारिकताएं पूरी कर चले जाते हैं। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि सीएमओ व इंजीनियर प्रभार पर है, जिनके चलते कार्य पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहा है। 11 महीने से हमारे वार्ड क्रमांक 2 में गंदे पानी की समस्या है। हमारा आजाद चौक पथरिया, जो कि वहाँ पर 4 वार्डों का संगम है, वार्ड क्रमांक 2, 3 और 4 और 5, चारों वार्ड वहाँ पर मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर सभी नाली की व्यवस्था नहीं होने के कारण जो गंदा पानी घर से निकलता है वो पूरा रोड में फैल रहा है। अपना जो नगर पंचायत पथरिया का जो उपाध्यक्ष है वो वार्ड क्रमांक 5 का रहने वाला है, जो कि वहीं पर आता है, तो उनके द्वारा बार बार बोलने के बाद ही उनके द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जनप्रतिनिधि पास जाते हैं तो आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं दे पाते हम लोग। न ही अभी तक नाली की सुविधा दे पाई है, न ही इनमें ठीक से रहने और चलने की व्यवस्था दी पाई है अभी तक। यहाँ सीएमओ और इंजीनियर नहीं होने के कारण ये है कि उन लोग अभी प्रभार में हैं, तो 2 हफ्ते में 2 ही दिन बस आते हैं। इस कारण 3, 4 और 9 वार्ड की जो समस्या है नाली का, उसका अभी काम में कमी आ रही है, तुरंत भरा गया है उसका जी। तो आएंगे इंजीनियर और सीएमओ, तो ये काम और जब स्वीकृति होने चली गई है टेंडर जो है, तो उसके बाद फिर उसमें काम चालू हो जाएगा। इस बुलेटिन में
बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों के लिए देखते रहे सिटी न्यूज़ और मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।